नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बैंकर साथी चैनल में। साथियों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे माइनर अकाउंट्स एंड गार्जियनशिप के बारे में। माइनर्स कौन होते हैं और माइनर्स के अकाउंट्स बैंक में खोले जाते हैं तो उस समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, उनसे रिलेटेड जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। साथ ही गार्जियनशिप के बारे में जानेंगे कि कितने तरह के गार्जियंस हो सकते हैं माइनर के और किन किन केसेस में कौन कौन गार्जियन माना जाएगा। इन दोनों से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो भी इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथियों, जैसा कि सेक्शन 3 ऑफ इंडियन मैच्योरिटी एक्ट में 1875 में डिफाइन किया गया है, माइनर इज़ अ पर्सन हु हैज़ नॉट कंप्लीटेड 18 ईयर्स ऑफ एज। तो 18 साल से कम का कोई पर्सन है, उसको हम माइनर कहेंगे। हालांकि एक और एक्ट है जो गार्जियनशिप एक्ट है, उसके अकॉर्डिंग जो माइनर की एज है वो 21 दी हुई है। वो उन्हीं केसेस में लागू होगा जहाँ पर कोर्ट के द्वारा गार्जियन अपॉइंट किया गया है माइनर का। तो वहाँ पर माइनर जो मेजर होगा वो 21 की एज में होगा। अदरवाइज बाकी सारे केसेस में 18 ईयर ही मेजोरिटी की एज मानी जाएगी। अब गार्जियंस 3 तरह के हो सकते हैं साथियों। टेस्टामेंटरी गार्जियन हो सकते हैं, लीगल गार्जियन हो सकते हैं या नेचुरल गार्जियन हो सकते हैं। अब टेस्टामेंटरी गार्जियन वो होते हैं जो कि माइनर का जो फादर है उन्होंने अपनी विल में लिखा हुआ है, उनको हम टेस्टामेंटरी गार्जियन कहेंगे। कि अगर कोई माइनर है और उसके फादर ने अपनी कोई विल बनाई है और उसमें किसी पर्सन को लिखा है कि वो मेरे ना होने पर वो टेस्टामेंटरी गार्जियन रहेगा, तो उस केस में उनको हम टेस्टामेंटरी गार्जियन कहेंगे। और टेस्टामेंटरी गार्जियन का रोल तभी आता है और वो तभी एक्ट कर सकते हैं जबकि जो माइनर है उसके फादर की डेथ हो जाए और उसकी मदर की भी डेथ हो जाए। तो दोनों की अगर डेथ हो जाती है उस केस में टेस्टामेंटरी गार्जियन एक्ट करेगा। और जहाँ पर कोई लीगल गार्जियन नहीं है और टेस्टामेंटरी गार्जियन भी जो माइनर है उसके फादर के द्वारा कोई बिल ऐसी नहीं लिखी गई है जिसमें किसी को टेस्टामेंटरी गार्जियन बनाया गया है, तो उन केसेस में क्या होता है, उन केसेस में कोर्ट अपॉइंट करता है किसी माइनर का गार्जियन कौन होगा। और जब कोर्ट अपॉइंट करता है गार्जियन किसी माइनर का अंडर द प्रोविज़न ऑफ गार्जियन एंड वार्ड एक्ट 1890, तो उस केस में उसको हम लीगल गार्जियन कहेंगे क्योंकि उसे कोर्ट के द्वारा अपॉइंट किया गया है। और कोर्ट के द्वारा अपॉइंट किए गए लीगल गार्जियन के केस में माइनर जो है वो 21 की एज तक माइनर ही रहता है, 21 की एज में वो मेजर होता है। अब नेचुरल गार्जियन कौन होते हैं, तो एज पर सेक्शन 6 ऑफ हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956, in case of a Hindu minor boy or unmarried girl, the father and after his death, the mother shall be the guardian of both person and property of minor। तो जो हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट है उसका सेक्शन 6 कहता है कि कोई भी जो माइनर है, माइनर बॉय है या माइनर अनमैरिड गर्ल है, तो उनके केस में फादर जो है वो नेचुरल गार्जियन रहेगा। और फादर की अगर मृत्यु हो जाती है उस केस में उनकी जो मदर होंगी माइनर की वो गार्जियन होंगी। ओपनिंग ऑफ फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग एंड सेविंग डिपॉजिट अकाउंट अंडर द गार्जियनशिप ऑफ मदर हैज़ बीन अलाउड बाय आरबीआई। तो पहले साथियों क्या होता था कि ये जो एफडी का अकाउंट है, आरडी का है, सेविंग डिपॉजिट अकाउंट है, ये पहले जो गार्जियनशिप में केवल फादर की गार्जियनशिप में अलाउड था, बट आरबीआई ने अब अलाउ कर दिया है कि मदर की गार्जियनशिप में भी ये सारे अकाउंट खोले जा सकते हैं माइनर के लिए। अब हिंदू के केस में, हिंदू रिलीजन के केस में ही अगर फादर की भी मृत्यु हो जाती है और मदर की भी मृत्यु हो जाती है, उस केस में अ माइनर कैन बी रिप्रेजेंटेड ओनली थ्रू अ लीगल गार्जियन। तो फादर और मदर की मृत्यु के बाद में माइनर को रिप्रेजेंट कौन करेगा, लीगल गार्जियन ही रिप्रेजेंट करेगा जिसको कोर्ट के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा। स्टेप फादर और स्टेप मदर जो हैं वो नेचुरल गार्जियन की तरह एक्ट नहीं करेंगे। अब एक और केस आता है इसमें, जहाँ पर कोई मान लीजिए कोई गर्ल है, वो माइनर है अभी, यानी कि 18 साल की एज उसकी नहीं हुई है और उसकी अगर शादी कर दी जाती है, उसकी शादी हो जाती है, तो उस केस में जो उसका नेचुरल गार्जियन होगा वो उसका हस्बैंड होगा, ना कि उसके फादर या मदर। उसका हस्बैंड उसका गार्जियन, नेचुरल गार्जियन होगा, लेकिन वो तभी होगा
जबकि हस्बैंड जो है वो मेजर हो, यानी कि एटलीस्ट हस्बैंड की एज 18 साल से ऊपर है। तो अगर किसी माइनर गर्ल की शादी हो गई है, उसका हस्बैंड की एज 18 साल से अधिक है, तो उस केस में हस्बैंड ही उसका नेचुरल गार्जियन हो जाएगा। अब कोई केस ऐसा है जहाँ पर जो हस्बैंड वाइफ हैं दोनों ही माइनर हैं, तो उस केस में हस्बैंड वाइफ अगर दोनों ही माइनर हैं, तो उस केस में जो गर्ल है जिसकी शादी हो चुकी है, तो उस माइनर गर्ल के जो नेचुरल गार्जियन होंगे वो उसके फादर या उसकी मदर जो उसके पहले थे वही कंटिन्यू रहेंगे। अब कोई माइनर गर्ल, एक केस कोई ऐसा होता है कि कोई माइनर गर्ल है जिसकी शादी हो गई है और वो विधवा हो जाती है, यानी कि उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, तो उस केस में उसका गार्जियन कौन होगा? तो उस केस में जो हस्बैंड का फादर है, उसका फादर नहीं, उसके हस्बैंड का फादर जो है वो एक्ट करेगा नेचुरल गार्जियन की तरह। और हस्बैंड के फादर की मृत्यु हो जाती है तो मदर उसकी जो है वो एक्ट करेंगी गार्जियन की तरह। यानी कि अगर कोई माइनर मैरिड गर्ल है, उस वो विडो हो जाती है, तो उसके जो ससुर हैं, उसके हस्बैंड के जो फादर हैं, फादर इन लॉ हैं, वो नेचुरल गार्जियन हो जाएंगे। और उनकी डेथ के बाद में उसकी जो, उनकी भी अगर डेथ हो गई है तो उसकी जो मदर इन लॉ हैं वो उसके नेचुरल गार्जियन की तरह काम करेंगे। इन केस ऑफ एन इलेजिटिमेट माइनर चाइल्ड, हिज और हर मदर इज द नेचुरल गार्जियन। तो इलेजिटिमेट कोई माइनर चाइल्ड है, उसके केस में उसकी जो माता है, मदर है, वही नेचुरल गार्जियन की तरह एक्ट करेंगी। द नेचुरल गार्जियन ऑफ एन अडॉप्टेड सन इज हिज अडॉप्टेड फादर और मदर। अब कोई अडॉप्ट किया गया है, कोई माइनर, कोई बच्चा अडॉप्ट किया गया है किसी मदर फादर के द्वारा, तो उस केस में उनके जो, जिन्होंने अडॉप्ट किया है वही मदर और फादर उसके नेचुरल गार्जियन होंगे। अब मुस्लिम माइनर्स के केस में देखते हैं, यहाँ पे थोड़ा केस डिफरेंट है। मुस्लिम माइनर्स के केस में फादर को नेचुरल गार्जियन माना गया है, और फादर की जो आफ्टर फादर गार्जियनशिप लाइज विद एग्जीक्यूटर अपॉइंटेड बाई फादर्स बिल, एंड आफ्टर हिम फादर्स फादर, द एग्जीक्यूटर अपॉइंटेड बाई द विल मे बी बाई द फादर्स फादर। अब मुस्लिम माइनर के केस में सबसे पहला जो गार्जियन है नेचुरल गार्जियन, वो तो उसका फादर ही होगा बच्चे का। लेकिन फादर की अगर मृत्यु हो जाती है तो उस केस में मदर उसकी नेचुरल गार्जियन नहीं होंगी। फादर की मृत्यु के बाद में जो भी एग्जीक्यूटर अगर फादर ने अपॉइंट किया है अपनी विल में, तो उस केस में वो जिसको एग्जीक्यूटर अपॉइंट किया गया है वो उसका नेचुरल गार्जियन, वो उसका गार्जियन की तरह एक्ट करेगा। और अगर कोई एग्जीक्यूटर अपॉइंट नहीं किया गया है तो उस केस में फादर के बाद में फादर का फादर, यानी कि उसका जो दादा होगा उसका, वो एक्ट करेगा एज अ गार्जियन, नेचुरल गार्जियन। और उसके बाद में अगर फादर के फादर की भी डेथ हो जाती है, उस केस में जो, अगर फादर के फादर ने कोई अगर विल बनाई है, तो उस केस में वो जो एग्जीक्यूटर उन्होंने अगर कोई अपॉइंट किया है तो वो नेचुरल गार्जियन की तरह एक्ट करेगा। वेयर नन ऑफ दीज पर्सन इज अलाइव द माइनर कैन बी रिप्रेजेंटेड ओनली बाई अ लीगल गार्जियन। और अगर इनमें से कोई भी नहीं है तो उस केस में माइनर को रिप्रेजेंट केवल लीगल गार्जियन ही कर सकता है। यानी कि मुस्लिम माइनर्स के केस में आप देखेंगे कि मदर का कहीं भी रोल इसमें नहीं है एज अ गार्जियन। डिपॉजिट अकाउंट्स फॉर माइनर्स, माइनर अकाउंट टू बी ऑपरेटेड बाय गार्जियन, मतलब 3 तरह के डिपॉजिट अकाउंट माइनर्स के हो सकते हैं। पहला तो है जो कि ऑपरेटेड बाय गार्जियंस होगा, गार्जियनशिप में होगा। दूसरा है माइनर अकाउंट टू बी ऑपरेटेड बाय मदर, माँ के द्वारा ऑपरेट किया जा रहा है। और तीसरा है माइनर अकाउंट टू बी ऑपरेटेड बाय हिमसेल्फ और हर सेल्फ। तीसरे तरह के अकाउंट हो सकते हैं जो कि माइनर खुद ही ऑपरेट कर रहा है हिमसेल्फ। और जब माइनर जो है मेजोरिटी अटेन कर लेता है, यानी कि उसकी एज 18 साल से अधिक हो जाती है, तो ही हैज़ द सोल राइट टू ऑपरेट द अकाउंट। और जब मेजर हो जाएगा उसके बाद उसका अपना अधिकार है, अपना अकाउंट जो है ऑपरेट करने का उसका खुद का अधिकार हो जाएगा। और टर्म डिपॉजिट कोई अगर ऐसे हैं जो कि मैच्योर हो रहे हैं उसके 18 साल पूरे होने के बाद, तो फॉर टर्म डिपॉजिट मैच्योरिंग फॉर पेमेंट ऑन और आफ्टर अ डेट ऑन विच द माइनर अटेन्स मेजोरिटी, द गार्जियन हैज़ नो पावर टू फोरक्लोज द सेम, द अमाउंट शुड बी पेड टू द माइनर अपॉन हिज अटेनिंग मेजोरिटी। तो कोई टर्म डिपॉजिट ऐसे हैं जो तब मैच्योर हो रहे हैं जबकि उस पर्सन की, वो जो माइनर था वो मेजर हो चुका है, तब अगर कोई मैच्योर हो रहे हैं
तो ऐसे जो टर्म डिपॉजिट हैं उनको समय से पहले फोरक्लोजर उनका नहीं हो सकता है, उनको मैच्योरिटी पे ही क्लोज करना है और क्लोज करके उसका पैसा जो है वो माइनर को दिया जाएगा। अब सेल्फ ऑपरेटेड माइनर अकाउंट्स के कौन किन केसेस में हो सकते हैं? जो माइनर 10 साल से अधिक की एज के हैं, आरबीआई ने ये परमिट किया हुआ है कि जो माइनर हैं जिनकी एज 10 साल से ऊपर हो चुकी है और जो पढ़े लिखे हैं वो अपना अकाउंट खुद ऑपरेट कर सकते हैं। और साथ ही बैंक चाहें तो उनको चेकबुक, एटीएम, इंटरनेट बैंकिंग भी इशू कर सकता है। यानी कि अगर कोई माइनर 10 साल से ऊपर है वो साइन कर सकता है तो उसको प्रॉपर वो स्वयं ही अपना अकाउंट ऑपरेट कर सकता है, अपने सेल्फ ऑपरेटिंग अकाउंट चला सकता है और साथ ही उनको चेकबुक भी दी जा सकती है, एटीएम भी दिया जा सकता है और इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा भी दी जा सकती है। तो साथियों, इस वीडियो में इतना ही था। हमने माइनर अकाउंट्स के बारे में और गार्जियनशिप के बारे में जाना। वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, साथ ही शेयर करें हमारे सभी बैंकर साथियों के साथ जो कोई बैंकिंग एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।